हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका रैंकर्स वाला के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। और आज आप देख रहे हैं सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। नाउ वी हैव डिस्कसिंग द फर्स्ट chapter which is about nutrition in plant. Plants are heterotrophic or autotrophic. These are two modes of nutrition we have discussed in first chapter of nutrition in plants. Now we have to discuss second chapter nutrition in animals. तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है? एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन। तो एनिमल्स में न्यूट्रिशन कौन सा होता है? हेटेरोट्रॉपिक, मतलब वो जो स्वयं का फूड खुद नहीं बनाते। तो नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, रादर दे ईट रेडीमेड फूड। तो वो स्वयं का जो फूड है वो खुद नहीं बनाते हैं, और जो रेडीमेड है मतलब तैयार किया हुआ जो फूड है वो खाते हैं। थर्ड पॉइंट, in this type of nutrition, animals take in solid food such as fruits, vegetables and meat etc. तो heterotrophic nutrition में न्यूट्रिशन other vegetables, fruits and meats इन फूड्स के थ्रू पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का 5 steps in the process of heterotrophic nutrition in animals are: first day, ingestion means the food taken by an organism. Food is taken by an organism is called an ingestion. और ये अलग अलग तरह के होता है वो, और अलग अलग प्राणियों में। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स। तो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसे कहा जाता है डाइजेशन। थर्ड पॉइंट, एब्जॉर्प्शन। इन दिस प्रोसेस द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर टेकन अप बाय द इंटेस्टाइन वॉल एंड सेंट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन एंड प्रोवाइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब वो सर्कुलेटरी सिस्टम में उनको भेजा जाता है। फोर्थ पॉइंट, एसिमिलेशन। द एब्जॉर्ब फूड इज देन इनकॉर्पोरेटेड इनटू लिविंग सेल्स एंड यूज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मींस जो फूड होता है वो ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इजेशन। तो फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम इजेशन। तो इजेशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस अनडाइजेस्टेड फूड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। क्या होता है? बॉडी से रिमूव होता है, और द अनडाइजेस्टेड फूड इन हायर एनिमल्स इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एनस एंड फेसेस। सो वी हैव लर्न द पॉइंट इजेशन। इन दिस प्रोसेस क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड, उसमें से क्या वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, वो आपके अगले या नेक्स्ट पॉइंट में होगा। इसे कहते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेशन होने के बाद एनस के थ्रू एक्सक्रीट करना, मतलब फेसेस के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है। डाइजेशन इन ह्यूमन। तो डाइजेशन इन ह्यूमन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज हेटेरोट्रॉपिक। ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन होता है, मतलब मनुष्य में जो पोषण होता है वो क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक। The food is ingested through the mouth, then passes through a number of organs in our body that constitute the alimentary canal. तो जो फूड हम इनटेक करते हैं, खाते हैं, वो नंबर ऑफ ऑर्गन से पास होता है। तो पहला ऑर्गन कौन सा है? एलिमेंट्री कैनल। द एलिमेंट्री कैनल begins at the buccal cavity and ends at the anus. तो एलिमेंट्री कैनल कहाँ शुरू होती है? हमारे माउथ के बकल कैविटी से, और एंड कहाँ पे होती है? एनस से, कि जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट किया जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल सच एज salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. दो जो वॉल्स, स्टमक के जो वॉल्स है, एसोसिएटेड किससे होते हैं? लिवर, पैनक्रियाज एंड अदर ऑर्गन्स that secretes digestive juices, मतलब जो दूसरे अवयव होते हैं या दूसरे लीवर की तरह ग्लैंड्स होते हैं, लीवर, पैनक्रियाज, वो क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं कि जो
फूड है वो डाइजेस्ट हो सके, secret digestive juices, and these digestive juices convert complex substances into simpler substances. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. तो वो जो डाइजेस्टिव juices है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं. जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो, जिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को फोर डाइसैकराइड्स के फॉर्म में पाया जाता है, उनको 2 डाइसैकराइड्स के रूप में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म में. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसोसिएटेड ग्लैंड्स वो क्या है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक साथ काम करते हैं एंड बी द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अब हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस. The alimentary canal is divided into various parts. तो various parts में डिवाइड होते हैं alimentary canal. The different organs of the alimentary canal are as follows. तो हमें alimentary canals के different organs को क्या करना है, देखना है. कौन कौन से organs होते हैं? First mouth, second mouth cavity और buccal cavity, third esophagus और food pipe, fourth stomach, fifth small intestine, sixth large intestine, seventh rectum and eighth number एनस. तो ये हो गए एलिमेंट्री कैनल के डिवाइडेड 8 पार्ट्स. तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 8 पार्ट्स में. तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द. तो नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे हम डाइजेशन इन ह्यूमंस. द एलिमेंट्री कैनल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स. द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल आर एज फॉलोज. एलिमेंट्री कैनल्स के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वो हम फॉलो करते हैं. कहाँ और कौन सी प्रक्रिया में? डाइजेशन की प्रक्रिया में. तो डाइजेशन की प्रक्रिया में हम उन ऑर्गन्स को फॉलो करते हैं. पहला है माउथ, सेकंड माउथ कैविटी, थर्ड ओसोफेगस, फोर्थ स्टमक, फिफ्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सेवंथ रेक्टम, एट नंबर एनस. तो हम इन सब के शेप को, इन सब का जो आकार है ये हम सबको पता है. बट जब माउथ आता है तो माउथ का शेप सबको मालूम है. माउथ कैविटी, उसका भी शेप सबको मालूम है. थर्ड नंबर ओसोफेगस. तो ओसोफेगस का जो शेप है वो प्रश्न पूछा जाता है, ओसोफेगस का शेप कैसा होता है? तो आप बताएंगे कि एक पाइप की तरह, या रिजिड पाइप्स की तरह, या मेटल पाइप्स की तरह. तो वैसा नहीं होता है. जो ओसोफेगस का जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल पाइप की तरह होता है. और सिलिंड्रिकल पाइप की तरह होने के बाद इसमें से जो फूड, जो इंटेक किया हुआ जो फूड है ह्यूमन बॉडी द्वारा या एनिमल बॉडी द्वारा, वो नीचे कैसे जाता है? आपने रेप्टाइल्स को तो देखा ही होगा, यानी कि जिन एनिमल्स को पैर नहीं होते उन रेप्टाइल्स को देखा होगा. कौन से? स्नेक. तो वो कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं या फूड ढूंढने के लिए वो कैसे जाते हैं, वैसे ही हमारा खाना जाता है. और दूसरा एक एग्जांपल वो क्या है? आइटम्स, यानी कि हमें जो एलिमेंट्स दिखाई देते हैं. अब ये जो पेन है, ये जो पेन है, इस पेन में भी हमारे पास एलिमेंट्स है. तो एलिमेंट्स होने के बाद जो इंक का एक यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसका शेप क्या है? सिलिंड्रिकल, या सिर्फ अंडरलाइन करते हैं. तो ये कैसे? ऐसे अंडरलाइन हो गई. तो वैसे ही फूड कैसे जाएगा? फूड को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, इन दोनों पोजीशंस में जाता है. पहले क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद क्या होती है? रिलैक्स. हाँ, तो रिलैक्स होने के बाद दोनों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों पोजीशन में क्या होता है? वो जो फूड है, इन दो स्टेप्स के सारे फूड नीचे जाता है स्टमक में. स्टमक में क्या होता है? चर्निंग ऑफ फूड, मतलब डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं. स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होने के बाद उनमें क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स, एसिड्स एंड फूड. तो उनका क्या होता है? चर्निंग होता है. चर्निंग होने के बाद उसमें अदर डाइजेस्टिव जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस, लिवर द्वारा प्रोड्यूसेस जूसेस, वो
मिक्स्ड होके जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है फूड को, और नीचे भेज दिया जाता है क्या पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर और लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन से भेजने के बाद वो कहाँ पे जाता है, रेक्टम, यानी कि लास्ट, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन का आगे का जो एंड के आगे का पहला जो पार्ट है वो था रेक्टम, और रेक्टम में जाने के बाद वो कहाँ पे आ जाता है, एनस, और एनस पे आने के बाद वो कहाँ आता है, जैसे ही हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है, कैसे, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स के थ्रू सिग्नल पहुंचने के बाद, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल पहुंचने के बाद, या आप इलेक्ट्रोलाइटिक सिग्नल भी बोल सकते हैं, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ता है, टॉयलेट पे जाना पड़ता है। वैसे ही हमारे लीवर में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनका भी डाइजेशन होता है। तो लीवर ग्लैंड क्या हो गई हमारी सबसे, लीवर ग्लैंड क्या हो गई हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी पे, और एनिमल बॉडी में भी होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, माउथ इट इज आल्सो कॉल्ड ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट क्या है, बकल कैविटी। अब बकल कैविटी में हमें क्या समझना है, माउथ ओपन्स इनटू अ कैविटी व्हिच कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो माउथ की जो कैविटी है वो किसे कहा जाता है, जिसमें टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, माउथ कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा व्हिच कंटेन सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा व्हिच कंटेन सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम सीक्रेट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है, सलाइवरी अमाइलेज। द एंजाइम्स कन्वर्ट द स्टार्च इनटू फूड is bitten off and chewed by the teeth। तो ये जो पॉइंट दिखाई दिया गया है सलाइवरी अमाइलेज, और क्या कन्वर्ट करता है, द एंजाइम्स कन्वर्ट द स्टार्च, मतलब स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं, फूड में। और फूड क्या होता है, टीथ के सहायता से, मतलब दांतों के सहायता से हम क्या करते हैं, फूड को च्यूड करते हैं, मतलब into the food is bitten off and by the teeth the chewed food gets mixed with the saliva। तो जो खाना चबाया हुआ जो खाना है वो क्या है, मिक्स विद द सलाइवा, तो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, secreted by the salivary glands, सलाइवा secreted by the salivary glands। तो सलाइवा भी सीक्रेट होता है किससे, सलाइवरी ग्लैंड से। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, माउथ कैविटी में। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड with saliva and it's swelling down the digestive system। It contains teeth, tongue and salivary glands। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि the tongue helps, तो माउथ कैविटी में फूड को चबाने के लिए क्या हेल्प करता है, टंग। कैसे हेल्प करती है, राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों तरफ क्या करती है, फ्लिप करती है फूड को, कि फूड पूरी तरह च्यू हो जाए, मतलब पूरी तरह चबाया जा सके। एंड स्वेलिंग डाउन मतलब एलिमेंट्री कैनल के ट्रैक्ट के थ्रू ओसोफेगस ट्रैक्ट के कंबाइनिंग में वो जो फूड है वो नीचे जा सके, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में स्वेलिंग डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम इट कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं हम, टीथ। तो टीथ के बारे में आपको पता ही होगा, दांतों के बारे में। कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के। अगर आपको कोई इनसे अलग प्रकार अगर दिखे तो आप उसमें लिख सकते हैं, बट द क्वेश्चन इज दैट सी एनिमल्स का एग्जांपल कोई नहीं देगा। टीथ, देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में 4 मेन काइंड्स ऑफ टीथ, मतलब 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो दीज आर, फर्स्ट क्या होता है, इंसिसर्स। फर्स्ट क्या होता है, इंसिसर। सेकंड कैनाइन्स, थर्ड प्रीमोलार्स एंड फोर्थ मोलार्स। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इंसिसर्स कौन से हैं, जो पहले 2 टीथ से, उनको इंसिसर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको, इंसिसर्स कहा जाता है। सेकंड जो है वो क्या है, कैनाइन्स से। कैनाइन्स के मतलब को आप तो समझ पाए होंगे। कैनाइन्स का क्या मतलब होता है
कि जो दांत कैसे धार जैसे चाकू पे धार लगी होती है या तलवार पे धार लगी होती है या अदर इंस्ट्रूमेंट्स पे धार लगी होती है। जैसे हम क्रॉप को कट करते हैं, उसके बाद प्लांट के नर्सरी में जब हम प्लांट के सैपलिंग्स बना कर रखते हैं, तो ऐसे वेरियस टाइप्स में और वेरियस कटिंग वर्क्स में उसका यूज किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या कनाइंस का काम क्या होता है? कनाइंस का काम होता है फूड को कट करना। थर्ड, प्रीमोलार्स। तो ये जो है ये कनाइंस के बाद के, तो कनाइंस के बाद में तो इन पे जो फूड का जो ये रहता है, फूड का जो आप क्या बोल सकते हो उसमें, the small amount of food that is present on these premolars, these are also a square shape। तो स्क्वायर शेप होने के बावजूद तो फूड है वो क्या है, अच्छे से चबाया जा सकता है और मतलब च्यू हो सकता है फूड, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो दूसरी तरफ फ्लिप किया जा सकता है। कैसे? टंग से। और ये नीचे है मोलस। मोलस के नीचे होने के बाद आपको मोलस दिखाई देंगे यहाँ से नीचे। मोलस क्या है, इनके सहायता से भी फूड को च्यू किया जा सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन मोलर्स में भी क्या वो क्षमता होती है, दैट इज ए कैपेसिटी, द मोलर्स टीथ which can chew the food। and next, तो आपको यहाँ दिखाई दिए गए, ये देखो इंसिसर की डायग्राम, ये कनाइंस की डायग्राम, ये प्रीमोलर्स और इमोलर्स। मोलर्स की साइज प्रीमोलर्स के साइज से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दिए होंगे, तो ये क्या है, सॉकेट ऑफ जॉ। तो सॉकेट्स ऑफ जॉ, जैसे आप इंटरलिंकिंग क्या ब्रिक्स, वो तो देखा ही होगा आपने इंटरलिंकिंग ब्रिक्स को, या इंटरलॉकिंग ये हो गया इंटरलॉकिंग ब्रिक्स। या इंटरलॉकिंग मेटल, नॉन मेटल ब्रिक्स। तो आपको क्या समझ में आया होगा। और ये दूसरा उदाहरण, तो ये हो गया आपका दूसरा उदाहरण किसका, इंटरलॉकिंग ब्रिक्स और इंटरलॉकिंग मेटल और नॉन मेटल ब्रिक्स। अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो इस पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, इंसिसर कौन से, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर का क्या है कनाइंस, फोर्थ नंबर का क्या है प्रीमोलर्स, और सिक्स नंबर का क्या है मोलर्स। तो इनमें हम क्या दिखाई दे गए, अरेंजमेंट ऑफ टीथ मींस दैट इज explained with the help of interlocking bricks। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसके बाद। तो टीथ का पहला पॉइंट, फंक्शंस ऑफ टीथ। क्या है फंक्शंस ऑफ टीथ? तो हम हमारे दांतों के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। The main function of teeth is to chew the food and this process is called chewing। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, chewing। जो फूड हम इंटेक करते हैं और इंटेक करने के बाद उनको टीथ की सहायता से उनका च्यूइंग करते हैं, और च्यूइंग करते करते जो सलाइवा सीक्रेट होता है किससे, सलाइवरी ग्लैंड से। और सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, माउथ कैविटी में। तो माउथ कैविटी में प्रेजेंट होने के बाद सलाइवा के साथ मिक्स होके फूड को च्यूइंग टीथ के सहारे होते हैं, फूड च्यूइंग होता है टीथ के सहारे। और टीथ क्या होते हैं, टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो पहले आपने जॉ बोन की डायग्राम देखी होगी। तो जॉ बोन के डायग्राम्स में हमने एक तरफ से
क्या दिखाया था, सॉकेट्स, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या कोई इलेक्ट्रिक पोल हो या डोर हो या कार्टिलेजेस हो, बोन्स जॉइंट हो, उसके बाद सेल्स के जॉइंट हो या एलिमेंट्स या अलग अलग तरह के केमिकल्स या एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट होती है उनके भी जॉइंट्स, वो सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स, मतलब अलग अलग तरह के जॉइंट्स और सॉकेट्स आपको दिखाई देंगे। टेबल, टाइप्स एंड नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमंस, टाइप्स एंड नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। तो कितने टाइप के होते हैं? पहला टाइप क्या है? इंसिसर, दूसरा टाइप कनाइंस, तीसरा टाइप क्या होता है? प्रीमोलर्स, और फोर्थ टाइप क्या होता है? मोलर्स। तो इनकी संख्या कितनी होती है? नंबर ऑफ टीथ इन जॉ कितनी होती है? नंबर ऑफ टीथ इन जॉ कितनी होती है? इंसिसर की 4, कनाइंस की 2, प्रीमोलर्स की 4, मोलर्स की 6। और टोटल अगर किया जाए तो टोटल कितने होते हैं? 8, 4, 8 एंड 12। इंसिसर कितने हो गए? 8, कनाइंस कितने हो गए? 4, प्रीमोलर्स कितने हो गए? 8 एंड मोलर्स कितने हो गए? 12। तो ये दिखाई दी गई हमें संख्या। तो ये जो संख्या थी ये हमारे टाइप्स ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ इन जॉ एंड टोटल इंक्लूडिंग बोथ जॉज एंड व्हेन वी च्यू द फूड, वो सलावे के साथ मिक्स होके उस फूड को क्या किया जाता है? फ्लिप किया जाता है टंग की सहायता से, और राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड बैक एंड फोर्थ, एंड देन आफ्टर च्यूइंग द इंटेक्ट फूड पीस goes through alimentary canal tract to the esophagus tract. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो चलिए देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट टीथ का, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कहाँ पे होते हैं? कब आते हैं मिल्क टीथ? जब हम बचपन में होते तब। और परमानेंट टीथ कहाँ पे आते हैं? जब 8 या 9th ईयर पास हो जाए, मतलब 8 या 9 साल चले जाने के बाद हमें कौन से टीथ आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं। तो मिल्क टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years. Fall off at the age between 6 to 8 years. Now, infant means a child, and a child refers to a small child. Now, this is the difference between the milk teeth and permanent teeth. After 6 to 8 years, after 6 to 8 years gone, we get permanent teeth. Permanent teeth may last throughout the life or fall off during old age or due to some dental diseases. तो परमानेंट टीथ कब चले जाते हैं या फॉल होते हैं? तो ड्यूरिंग ओल्ड एज और मिडल पीरियड ऑफ लाइफ, और ऑल्सो सम डेंटल डिसीजेस। डेंटल डिसीजेस मीन्स क्या होता है कि हमारे जो दांत है वो दांत को कीड़ा लग जाता है, या दांत खराब हो जाते हैं, या उन दांतों को उन दांत की जो क्षमता है घिस जाते हैं या कम हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, टंग। तो टंग के बारे में हमें क्या क्या पता है? टंग इज द ऑर्गन यूज फॉर टेस्ट। टंग जो जीवा है वो क्या है? ऑर्गन है। किसके लिए? टेस्ट के लिए, मतलब अलग अलग तरह के टेस्ट। तो अलग अलग प्रकार के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने वाला जो ऑर्गन है उसको बोला जाता है टंग। इट कंटेन्स टेस्ट बड टू डिस्टिंग्विश वेदर अ टाइप ऑफ फूड इज स्वीट, सोअर, बिटर और सॉल्टी। तो कौन कौन से टेस्ट को आइडेंटिफाई करती है टंग? स्वीट, सोअर, बिटर एंड सॉल्टी। इस तरह के या और अनेक तरह के टेस्ट को टेस्ट बर्ड के द्वारा टंग क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है, वेदर इट इज सोअर, बिटर, सॉल्टी और sweet. It mixes the saliva with the food and also helps us in speaking. It mixes the saliva with the food and also helps us in speaking. तो ये सलाइवा मिक्स होता है कैसे? फूड के साथ, और हमें बोलने में भी हेल्प करती है।
The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity. So tongue is a fleshy muscular organ attached to the back to the floor of the buccal cavity. तो buccal cavity के फ्लोर को अटैच होती है, मतलब जुड़ी होती है। हाँ, तो फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन के जगह हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, लॉन्ग elevated conical shape muscular organ attached to the buccal cavity in coadjustment with alimentary tract and the esophagus, in which the oxygen pipe and food pipes, these are two different points in which food enters into the esophagus and oxygen enters into the gas pipe, which go to the lungs and food go to the stomach. And how it is goes? When the saliva mix with the food in the buccal cavity through the secretion of salivary glands, saliva is mixed with the food, chewed by teeth and flip, and then chew, and then is going to the alimentary canal tract, and alimentary canal tract to the esophagus, and esophagus contract and relax. These are two reactions played by the cells of esophagus lining in the esophagus tract. So then the food goes to the stomach, enter to the stomach and churning of food, and the further process of digestion happen. It is free at front and can be moved in all direction. तो टंग all directions में घूम सकती है, और all directions में फूड को फ्लिप करके सलाइवा की सहायता से उस फूड को कोएगुलेट करके, मतलब जमा करके उस फूड को अदर टीथ या दूसरे साइड्स के टीथ या जॉ पर वो क्या कर सकती है, फ्लिप कर सकती है। ये हो गया टंग के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसका, तो थर्ड पॉइंट में हमने देखा था टंग के बारे में, तो इस पॉइंट में देखेंगे हम डायग्राम ऑफ टंग। तो डायग्राम ऑफ टंग देखने के बाद आपको अपनी जीभ या जीवा देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों या फूड का क्या कर सकती है, टेस्ट बता सकती है। कैसे? बिटर यानी कि कड़ू, सॉल्ट यानी कि खारा, सोर यानी कि आम्बट, और स्वीट यानी कि गुड़। तो अलग अलग प्रकार के जो मिठाई हो या अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो या अलग अलग प्रकार के चपातीज एंड ऑल अदर द ग्रेन्स or sprouted seeds also, which we have taken in the meals or in the nastas. So these are the taste buds that are present here. तो सोवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सोवर टेस्ट बैक साइड में, और वो कहाँ पे अटैच होती है? बैक साइड में बकल कैविटी पे अटैच होती है। और जो बिटर टेस्ट होती है वो यहाँ पे, मतलब बैक साइड बकल कैविटी पे और बैक साइड में ओ अटैच होने के बाद ये जो पहला पॉइंट आता है ये होता है बिटर टेस्ट का। नेक्स्ट, और ये होता है सॉल्टी। तो सॉल्टी कैसा होता है? ये सॉल्टी मतलब फ्रंट रीजन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में क्या है? सॉल्टी रीजन, सॉल्टी टेस्ट का रीजन होता है, मतलब सॉल्ट के टेस्ट बड्स रहते हैं। तो निचले वाला जो हिस्सा है कितना, तो इतने हिस्से में क्या पाया जाता है? स्वीट यानी कि आइसक्रीम, मिठाइयाँ, तरह तरह के प्रकार की मिठाइयाँ और फ्रूट्स। और जो पहला जो होता है यहाँ पे एट द अपेक्स, हालांकि आपको पता नहीं होगा ये, लेकिन यहाँ पे जो होता है आपको पता नहीं होगा ये, यहाँ पे क्या होता है? चिली,
यानी कि हमें तीखा लगता है। ये कहाँ पे होता है? एट द फ्रंट साइड ऑफ टंग। और ये दोनों जो साइड्स में है, वो दोनों साइड्स में क्या रहता है? स्वीट्स के टेस्ट बड रहते हैं। इसी तरह ये हमारा टंग का पॉइंट का एक्सप्लेनेशन पूरा हुआ, और इसके आगे के पॉइंट इसके बाद में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ओसोफेगस, यानी कि यह पॉइंट हम ओसोफेगस देखेंगे। The food is pushed down towards the stomach by the movement of the muscles of the food pipe। तो फूड पाइप की मदद से जो फूड होता है वो क्या किया जाता है? पुश डाउन टुवर्ड्स द स्टमक बाय द मूवमेंट ऑफ द मसल्स। किसके मसल्स के मूव? फूड पाइप के मसल्स के मूवमेंट होने के बाद जो फूड होता है, च्यू किया हुआ फूड होता है, और द पीस ऑफ द च्यूड फूड इज गोइंग थ्रू द ओसोफेगस and entering in the stomach। ओसोफेगस is also called the food pipe। ओसोफेगस को ही फूड पाइप कहा जाता है। ओसोफेगस को क्या कहा जाता है? फूड पाइप कहा जाता है। It runs along the neck and chest। तो फूड पाइप कहाँ से शुरू होता है? हमारा नेक या चेस्ट। दोनों का कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो फिर आप अच्छे से ये समझ नहीं पाओगे। तो ओसोफेगस कहाँ से शुरू होता है? नेक एंड चेस्ट। नेक यानी कि हमारे गले से शुरू होके चेस्ट से गुजर के नीचे जाता है। तो चेस्ट से होते हुए नीचे जाता है। तो चेस्ट और नेक, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है? ब्लैक बोर्ड है, नहीं व्हाइट बोर्ड है। तो व्हाइट बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, तो ये क्या है? प्लेन है। और जब हम फुल स्विंग करते हैं तो वो नेक एंड चेस्ट। तो नेक एंड चेस्ट, तो दोनों, चेस्ट अगला ऑर्गन होता है और नेक फर्स्ट ऑर्गन होता है। मतलब चेस्ट की जो साइज है वो डिजाइन होती है और नेक भी डिजाइन होती है। तो डिजाइन साइज होने के बाद वो क्या होता है? दो पाइप्स रहते हैं। एक गैस पाइप मतलब विंड पाइप, जहाँ से हवा मतलब ऑक्सीजन चेस्ट के अंदर जाती है, कि जहाँ पे लंग्स रहते हैं। क्या रहते हैं? लंग्स रहते हैं। और लंग्स में ऑक्सीजन प्योर होता है। प्यूरिफाइड ब्लड और ऑक्सीजन को प्यूरिफाइड किया जाता है। उसके बाद वो आरबीसीज में डिसॉल्व होकर वो कहाँ पे जाता है? हार्ट में। और हार्ट कहाँ पे छोड़ता है वो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ऑन द पार्ट्स ऑफ बॉडी। एंड नेक, तो नेक में क्या होते हैं? टू जंक्शन पॉइंट्स। कितने होते हैं? टू जंक्शन पॉइंट्स। वन इज द विंड पाइप जंक्शन एंड सेकंड इज द फूड पाइप जंक्शन। तो दोनों जंक्शन पे अलग होता है। पुशिंग द फूड इनटू द स्टमक। देखो हमने पहले बताया था एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। म्हणजे एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या? एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स वो क्या कर रहा है? यहाँ पे जो मूवमेंट है, यहाँ पे जो मसल्स है, वो क्या कर रहे हैं? जो फूड का पीस है, the piece of food chewn by the living organism will be pushed towards the stomach with the help of movement of muscles। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फूड बॉल से यानी कि पीस ऑफ फूड है वो नीचे जा रहा है स्टमक की तरफ। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है स्टमक। मैंने आपको बताया था कि ओसोफेगस का शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल पाइप की तरह। सिलिंड्रिकल पाइप की तरह मतलब दोनों तरह से ओपन, और उसमें से क्या नीचे जा रहा है? फूड, पीस ऑफ फूड। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे जो मसल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो गए। उसके बाद वहाँ नीचे क्या है? मसल्स रिलैक्स है। ऊपर भी क्या है? मसल्स रिलैक्स है। तो नीचे लिखेंगे हम एरिया ऑफ रिलैक्सेशन। यहाँ पे भी लिखेंगे हम एरिया ऑफ रिलैक्सेशन। हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में वो क्या होगा? यहाँ पे था पीस ऑफ फूड। सेकंड डायग्राम में यहाँ से यहाँ आ गया फूड। तो कहीं ना कहीं हमें यह दिख रहा है कि एरिया ऑफ रिलैक्सेशन और एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इन दोनों का जो मेल है वो आपको समझ में आना
चाहिए, इन दोनों का जो मेल है वो आपको समझ में आना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्शन एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हाँ तो ये जो है एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, स्टमक, तो नीचे जो स्टमक की एंटरिंग पॉइंट है, तो स्टमक के एंटरिंग पॉइंट के ऊपर ये द पीस ऑफ फूड आ गया है। तो नेक्स्ट थर्ड डायग्राम में देखेंगे हम ओसोफेगस, भाई मतलब जहाँ से शुरू हुआ था बकल कैविटी और माउथ कैविटी से ओसोफेगस में फूड बॉल या पीस ऑफ फूड जैसे ही एंटर करता है, एंटर करने के बाद वो आ गया सीधा स्टमक पे। तो ये ऊपर के मसल्स क्या हो गए, एरिया ऑफ रिलैक्सेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, एरिया ऑफ रिलैक्सेशन। तो इसे नीचे क्या, इसे नीचे कौन से पॉइंट में जा गया, कौन से पॉइंट पे आ गया, वो स्टमक के एंटरिंग पॉइंट पे आ गया। तो स्टमक के एंटरिंग पॉइंट पे आने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स ऑफ स्टमक एंड इन कोऑर्डिनल स्वीप द फूड पाइप और द ओसोफेगस मसल्स that allow the food balls or the pieces of the food with saliva entering to the stomach। तो वो क्या होते हैं, स्टमक में एंटर कर जाते हैं और स्टमक में एंटर करने के बाद वो जो पीसेस ऑफ फूड या च्यूइंग फूड होता है उनका चर्निंग किया जाता है और चर्निंग करने के बाद उनका डाइजेशन के फर्दर प्रोसेस के लिए भेजा जाता है।